राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने हैं, इससे ठीक पहले कलेश मच गया है। कलेश भी ऐसा कि जिसका कोई समाधान शायद इस वक्त कांग्रेस के पास नहीं है। पायलट मंगलवार को सुबह 11 बजे जयपुर के शहीद स्मारक पर अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पायलट के इस कदम को पार्टी विरोधी गतिविधि बता रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पायलट पार्टी के खिलाफ जाएंगे या फिर अपने कदम पीछे खींच लेंगे। हालांकि पायलट अनशन पर बैठते हैं तो कांग्रेस के लिए उनके खिलाफ एक्शन लेना इतना भी आसान नहीं होगा जितना दिख रहा है। पायलट ने ऐलान कर रखा है कि अगर वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के मामलों में कदम नहीं उठाए गए तो वो राज्य सरकार के खिलाफ एक दिन का अनशन करेंगे। इसके लिए उन्होंने अपने खेमे के नेताओं को भीड़ जुटाने का जिम्मा दिया। वहीं राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कहते हैं कि पायलट अनशन करते हैं तो ये पार्टी के खिलाफ माना जाएगा। रंधावा का कहना है, कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है, पायलट को पहले हमसे बात करनी चाहिए थी। इस पर मैं सीएम गहलोत से बात करता और उसके बाद अगर एक्शन नहीं लिया जाता तब उनको अनशन करने का हक था। पायलट ने पार्टी में मुद्दे रखने के बजाय सीधे अनशन का रास्ता चुना, जो कि सही नहीं। तो क्या राजस्थान में जो हो रहा है वो पंजाब की तरह है? तो कुल मिलाकर कहें तो सचिन पायलट ने अनशन शुरू कर दिया। तो क्या राजस्थान में जो हो रहा है वो पंजाब की तरह है? राजस्थान में घटित हो रहे सियासी घटनाक्रम को कई लोग पंजाब कांग्रेस एपिसोड से भी जोड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के दौरान उनके खिलाफ पंजाब कांग्रेस प्रभारी नवजोत सिंह सिद्धू के साथ जेल और सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मोर्चा खोला था। पंजाब में छाए सियासी संकट के दौरान तब सुखजिंदर सिंह वो शख्स थे जिनका नाम खूब सुर्खियों में रहा। कैप्टन अमरिंदर के इस्तीफे के बाद ये माना जा रहा था कि सुखजिंदर ही अगले सीएम बनेंगे, लेकिन बाद में नवजोत सिंह सिद्धू से हुई उनकी अनबन और कांग्रेस की ओर से दलित चेहरे के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी पर दाव खेले जाने की वजह से उनका सपना टूट गया। पंजाब में साल 2022 में चुनाव होने के बाद यहां कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। जानकार इसकी एक वजह वहां हुई कांग्रेस के कलेश को मानते हैं। पंजाब में कांग्रेस सरकार का कार्यकाल पूरा होने के बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा को राजस्थान कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया। उन्होंने राजस्थान कांग्रेस प्रभारी पद को संभालते ही ये दावा किया कि वो जल्द ही गहलोत और पायलट के बीच की तकरार खत्म करवा देंगे। इस सियासी तकरार को लेकर रंधावा ने अपने पंजाब अनुभव का दावा किया था। हालांकि चुनावी साल में एक बार फिर राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की राजनीति तेज हो गई। पंजाब में भी चुनाव के आखिरी साल ही बगावत देखने को मिली थी। इस दौरान सिद्धू के साथ सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी मंत्री रहते हुए भी सरकार पर चुनावी वादों को पूरा न कर पाने का आरोप लगाया था। वहीं अब पायलट भी राजस्थान चुनाव से पहले अपनी सरकार पर चुनावी वादे को पूरा न करने का आरोप लगा रहे हैं। पायलट अड़े हुए हैं, कह रहे हैं हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, और अगर कथनी और करनी में फर्क होगा तो जनता को लगेगा कि ऊपरी लेवल पर कोई मिली भगत है। पायलट का कहना है कि चुनाव के दौरान जो वादा हुआ वो पूरा नहीं हुआ। इस पर जल्द से जल्द सरकार को फैसला लेना चाहिए ताकि आने वाले चुनाव में मजबूती के साथ जनता के सामने जाया जा सके। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पायलट की नाराजगी पर कहा कि उन्होंने भले ही भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया हो, लेकिन उनका ये मुद्दा उठाने का तरीका गलत है। रंधावा ने कहा, जब सचिन पायलट राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ थे तब उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा क्यों नहीं उठाया। रंधावा ने कहा कि सचिन पायलट को मुझसे बात करनी चाहिए थी, मैं सीएम गहलोत से बात करता, अगर इसके बाद भी कोई एक्शन नहीं होता तो पायलट जो चाहते थे वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पार्टी में मुद्दे को रखने के बजाय वो सीधा अनशन पर चले गए। सचिन पायलट की तरह ही सुखजिंदर सिंह रंधावा का परिवार की 3 पीढ़ियों से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। दोनों नेताओं को राजनीति विरासत में मिली। बगावत के बाद भी दोनों नेताओं ने कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा। शायद ऐसे ही कई कारण हैं जिसकी वजह से राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि पायलट भी अब रंधावा की तरह राजस्थान में सियासी पत्ते फेंक रहे हैं। पायलट ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार को लेकर जो मांग उठाई है उसे निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व को भी विचार करने के लिए विवश कर दिया है। ऐसे में पायलट ने कार्यकर्ताओं और नेताओं से साफ कह दिया कि वो अपनी शालीनता के साथ अनशन करेंगे, सरकार को वसुंधरा के खिलाफ जांच करने के लिए अपनी मांग रखेंगे। ऐसे में हो सकता है कि वो अपने समर्थक विधायकों को ना बुलाएं, लेकिन उनके बयानों से साफ है कि वो अब आर पार के मूड में हैं और पीछे नहीं हटेंगे। पायलट की शुरू से राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही कि उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। पायलट खेमा चाहता है चुनाव से पहले सीएम बदल दिया जाए। पंजाब की तरह राजस्थान में भी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदलने की मांग पायलट गुट लगातार कर रहा है।
सितंबर 2022 की विधायक दल की मीटिंग कैंसिल होने के बाद कांग्रेस की ओर से कहा गया कि जल्द ही फिर एक मीटिंग आयोजित होगी, लेकिन वो भी ठंडे बस्ते में चली गई। राज्य में 3 दशक से सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड चल रहा है। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी की सरकार रहती ही है। ऐसे में अब पायलट के पास कोई विकल्प नहीं और उन्हें लगता है कि अगर अब कोई फैसला नहीं हुआ तो फिर उनके हाथों से बाजी निकल जाएगी। इसलिए पायलट ने पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस गहलोत में वर्तमान देख रही है, पायलट में भविष्य। इसलिए कांग्रेस दोनों ही नेताओं को साध कर रख रही है, लेकिन पायलट का धैर्य जवाब दे रहा है। सचिन पायलट आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। वो पब्लिक सिंपैथी और नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं। सियासी जानकार ये भी कहते हैं कि पायलट खुद इस इंतजार में हैं कि कांग्रेस हाईकमान या तो उनकी बातों को मानते हुए पायलट को फ्री हैंड कर दे और सीएम चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट कर दे, या फिर पार्टी खुद उनके खिलाफ कोई एक्शन ले, जिस तरह सियासी संकट के दौरान राजस्थान में हुआ और जिस तरह के आरोप सीएम अशोक गहलोत लगाते रहे। ऐसे में जनता को संदेश जाएगा कि पार्टी ने पायलट पर एक्शन लिया तो उन्हें बड़ा कदम उठाना पड़ा। पहली बात यह है कि पायलट का अपना सियासी ग्राफ है और युवाओं के बीच लोकप्रियता है, छवि बहुत अच्छी है। कांग्रेस उनके खिलाफ एक्शन लेकर राजस्थान में भविष्य की सियासी राह मुश्किल नहीं करना चाहेगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।